न खाता था और मुक्ति की आस लगाए हुए टकटकी लगा करके कथा के एक एक शब्द को वह पान करता था। जब तक गोकर्ण जी कथा कहते वह ध्यान पूर्वक कथा सुनता था। 7 दिन में प्रतिदिन बांस का एक एक पोड़ फटता था। 7वें दिन 7वां पोड़ बांस का फटा और उसमें से धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया और अपने भाई को प्रणाम किया। गोकर्ण जी पूछते हैं, आप कौन हो महाराज? धुंधकारी कहता है, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ जो अब दिव्य लोक को जा रहा हूँ। भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए आए तो गोकर्ण जी ने पूछा, कहा महाराज एक मेरी शंका है। पार्षदों से पूछा, भगवान के पार्षदों से पूछा, मेरी एक शंका है, आप बताते जाए। पार्षदों ने कहा पूछिए। गोकर्ण जी कहते हैं, एक बात बताइए, कथा इतना लोग सुना, भागवत कथा तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाया, इस कथा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और इतने सारे लोग कथा सुने, इसमें किसी को लेने के लिए विमान नहीं आया, कोई दिव्य रूप धारण नहीं किया, सब जो था वैसे ही पड़ा हुआ है, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने भी कथा बड़ा मनोयोग से कहा लेकिन मुझे भी कोई फायदा नहीं हुआ, मैं भी जहाँ था वही बैठा रह गया। और यह जो प्रेत था इसको लेने के लिए दिव्य विमान आ गया, ऐसा क्यों हुआ? भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे थे, कथा ध्यान से नहीं सुन रहे, कथा में बैठे थे, मजबूरी में बैठ गए हैं, टाइम काट रहे हैं, कथा में ध्यान नहीं था, मन तो कहीं और भटक रहा था, शरीर कथा में था अब मन बाजार में चला, मन इधर उधर भटक रहा था, मन में कई तरह की चिंतन चल रहा था, मन कई प्रकार के भोगों में, लोभ में फंसा हुआ था, कई प्रकार के मन में चिंतन चल रहा था, कथा में ध्यान ही नहीं रहा। तो जितना लोग आप बैठे देख रहे थे केवल शरीर से बैठे थे, इसमें कोई कथा नहीं सुना। कथा में लाखों लोग आप बैठे हुए थे लेकिन कोई कथा नहीं सुन रहा था, केवल शरीर से बैठा था, मन किसी का स्थिर नहीं हुआ, इसीलिए किसी का भी उद्धार नहीं हुआ। और यह जो धुंधकारी था 7 दिनों तक यह कुछ खाया पिया नहीं, न प्रसाद खाया, न भोग खाया, न पानी पिया, 7 दिनों तक बिना खाए पिए यह टकटकी लगाए कथा का पान करता रहा। और ये कुछ लोग बैठे थे तो कोई प्रसादी के लालच में बैठा था, तो कोई कुछ के लालच में बैठा था, कोई कुछ के लालच में बैठा, लेकिन कोई कथा के लालच में नहीं बैठा, इसीलिए किसी का भी उद्धार नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा, मैंने तो बड़ा ध्यान से कथा कही थी, बड़ी श्रद्धा से कही थी, मेरा क्या दोष था जो मेरा उद्धार नहीं हुआ? गोकर्ण जी ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी आपका पुण्य बहुत है, भगवान की इच्छा है कि अभी और लोगों को आपको कल्याण करना, इसलिए आपको लेने के लिए विमान नहीं आया। संतों को भगवान इसलिए धरती पर भेजते हैं कि वह जाकर के बहुत सारे लोगों को मुक्त करे, बहुत सारे लोगों के दुखों से दूर करे और उनको उनका कल्याण करे, इसलिए अभी आपकी मुक्ति नहीं हो रही है। और आपको लेने के लिए भगवान के दूत नहीं, स्वयं भगवान ही आएंगे। तो कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपकी बात भी सुन लिए, यदि फिर से ये कथा मन लगाकर सुने तो क्या इनका उद्धार हो सकता है? तो दूतों ने कहा बिल्कुल हो सकता है, आप फिर कथा से कहिए। और इनको कथा में यदि विश्वास हो गया, कथा के प्रति अनुराग लग गया, कथा में चित्त बैठ गया, मन बैठ गया और कथा बाजार में न घूमे, मन जो है बाजार में न घूमे, मन जो है संसार में न घूमे, मन जो है विभिन्न प्रकार के चक्कर नहीं लगाए, मन स्थिर होकर के कथा रस का पान करे तो जरूर मुक्ति हो जाएगा और कल्याण निश्चित हो जाएगा। तब उस कथा की तैयारी की गई और सावन के महीने में गोकर्ण भगवान ने, गोकर्ण महात्मा ने कथा कही और जितने लोगों ने वहां पर सुना था कि यह कथा का इतनी महिमा है, तो अब सब लोग आकर के तन मन और धन सब से लग करके कथा सुनने लगे। और जब अपनी चित्त वृत्तियों को शांत, अब तो जान गए थे कि कथा का क्या फल हुआ था, जरा सा चुकेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। अब इसलिए पूर्णतः चित्त वृत्तियों को
पूर्णतः कथा में लगाकर, मन को कथा में लगा करके कथा श्रवण किया। और जब 7 दिन के बाद कथा समाप्त हुई तो बड़े बड़े दिव्य विमान आए, और उस दिव्य विमान आने के साथ साथ स्वयं भगवान भी आए, और भगवान के रथ पर स्वयं गोकर्ण जी विराजमान हुए। और सारे लोग, वहां तक कि वहां के पशु पक्षी, यहाँ तक कि गोकर्ण जी ने वहां के जो कुत्ता भी बैठा हुआ कथा सुन रहा था उसको भी विमान में बैठा, जो भी पशु पक्षी जो भी जितना भी कथा सुना था सबको विमान में बैठा लिया, और सब की सदगति होगी, सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यह जो भागवत कथा है यह मोक्ष देने वाली है, भक्ति देने वाली है, शक्ति देने वाली है। तो श्रीमद् भागवत के जो यह कथा आती है, श्रीमद् भागवत में यह जो कथा आती है कि भागवत महात्म्य की कथा आती है। अब जो श्रीमद् भागवत में जो प्रवेश है वह भागवत प्रवेश में महाराज परीक्षित की कथा आती है। परीक्षित का जो जन्म भी हुआ था वह परीक्षा लेकर के हुआ था, परीक्षित इनका नाम ही था। और उसमें व्यास जी एक बार बड़े चिंतित मन से बैठे थे तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, महाराज आप इतने भारी विद्वान हैं, आप लोगों को कथा में बताते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, तो आप तो बड़े भारी विद्वान हैं, वेदों का आपने 4 भाग में वर्णन किया, उनको 4 भाग में बांट दिया, उपनिषद आदि की व्याख्या की, और आपने 18 पुराण की रचना की। इतने सारे रचना करने के बाद भी आपका मन क्यों अशांत नहीं है, आप क्यों इतना उद्विग्न है? कहा, मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि मेरा मन क्यों अशांत है। उन्होंने कहा, देखिए आप सब कथा तो लिख दिए लेकिन भगवान के रसमयी कथा का वर्णन आपने नहीं किया, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के रसमयी कथा का आप वर्णन कीजिए। इस कथा का जब आप वर्णन करेंगे तो आपकी सारी चिंता व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि शुष्क ज्ञान से व्यक्ति जो है भटक जाता है। शुष्क ज्ञान से पता नहीं कब वह ज्ञान ही धोखा दे जाए, क्योंकि बड़े से बड़े ज्ञानी भी एक पल में ही अपने पथ से विचलित होकर के पाप कर्म में लीन हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान का ही केवल भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप प्रेममयी, रसमयी, अमृतमयी भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का वर्णन कीजिए, क्योंकि इनका कथा श्रवण करने से, इनका कथा का वर्णन करने से सारी चिंताएं, सारी आधी व्याधि और मन की सारी दुश्चिंताएं मिट जाती है और जीव का परम कल्याण होता है। इसलिए आप भगवान के रसमयी कथाओं का वर्णन कीजिए। कहते हैं नारद जी, देखो मैं अपनी कथा बताता हूँ, मेरी कथा से आपको भगवान के स्वरूप का कुछ आपको ध्यान आएगा। नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, और दासी का जो पुत्र था, मेरी माता जो थी वह दासी जरूर थी, लेकिन वह ऋषियों की दासी थी। कुछ महात्मा लोग चतुर्मास करने आए थे और उन्होंने कथा कहनी शुरू की। लोगों ने भोजन व्यवस्था के लिए एक ब्राह्मणी दासी को रख दिया। कहा, यह दासी जो है दिन रात पूजा करती है, लोगों के घर में काम करती है। कहा, देखो यह बड़ा पूजा पाठ करने वाली दासी है। इसलिए लोगों ने कहा कि तुम इन महात्माओं का सेवन करो, 4 महीने भी रहेंगे तब तक इनका भोजन बना दिया करो। उनको पुत्र था 5 वर्ष का एक, और उसी पुत्र को लेकर के वह रहती थी। वह पुत्र जो था वह ऋषियों का दिन भर कथा सुनता है। माता जो है दिन भर काम में लगी रहती थी और वह पुत्र दिन भर कथा श्रवण करते रहता था। ऋषि लोग 4 महीने कथा कहते रहे, और ऋषि लोग अपने खाने में जूठन थोड़ा छोड़ दिया करते थे, और उस जूठन को खाने से, नारद जी कहते हैं कि ऋषियों के जूठन प्रसाद खाने से और उनकी कथा श्रवण करने से मेरे मन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, और पुष्ट होने से मेरा मन अब उनके चरणों में लग गया। जब महात्मा लोग कथा पूरी करके, चतुर्मास पूरा करके 4 महीना जब पूरा हो गया, वे जब जाने लगे तो मैं रोने लगा। कहा कि महात्मा मैं भी चलूंगा, क्योंकि मेरा कथा से अनुराग हो गया है, मैं कथा छोड़ करके नहीं रह सकता। महात्माओं ने कहा, देखो बेटा, तुम
तुम्हारा आदि धर्म है अपनी माँ का सेवा करो। माँ का सेवा करने से तुम पर सारे पुरुषार्थ सिद्ध होंगी। जब तक तुम्हारी माता जिंदा है तुमको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए और उसके बाद ही तुम मुक्ति का उपाय सोच सकते हो। और इस प्रकार से महात्मा चल के चले जाने के बाद नारद जी रोज उन कथाओं का चिंतन करते। महात्माओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का बड़ा ही मधुर और उनका स्पष्ट वर्णन किया था। नारद जी कहीं भी बैठ जाते और मन में उनकी ध्वनि चलने लगती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। नारद जी कहीं भी बैठ जाते और मन में भगवान का कीर्तन करने लगते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार नारद जी हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भगवान के नामों का चिंतन करते हुए नारद जी का समय बीतने लगा और एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी माता जी रात में गौओं को दूहने के लिए गई और लौट कर रास्ते में आ रही थी तो सर्प ने डस दिया और उनकी माता का इंतकाल हो गया। नारद जी ने कहा भगवान की कृपा हो गई। भक्त जो होते हैं वह किसी भी दुख से दुखित नहीं होते कि संसार में कोई भी दुख आ जाए उसमें वह भगवान की कृपा ही समझते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि भगवान कभी भक्तों को दुख दे ही नहीं सकते। भगवान जो भी स्थिति परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां जो उत्पन्न करते हैं वह भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ करती है। नारद जी ने कहा माता जी चली गई, अब मैं मुक्त हो गया। और कथा सुनते सुनते उनके मन में जो वैराग्य हुआ था इसलिए वह भगवान के दिव्य गुणों का भगवान के नामों का चिंतन करते करते भजन करते करते घोर वन में चले गए और घोर वन में जाकर के वहां बैठ करके भगवान के ध्यान करने लगे। और ध्यान करते करते जब उनका समाधि लग गया और समाधि लग गया मन में भगवान का ध्यान आने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। नारद जी भगवान के मधुर मधुर गानों का मधुर मधुर भजनों का मधुर मधुर नामों का स्मरण करने लगे, कीर्तन करने लगे और भगवान की छवि उनको हृदय में प्रकट हो गई। जैसे ही नारद जी ने उस दिव्य छवि का दर्शन किया है उनका मन जो है आनंद से भर गया, आनंद में पुलकित हो गए और भगवान के उस दिव्य छवि को देख करके नारद जी के रोम रोम पुलकित हो गए। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के उस छवि को देख करके नारद जी आनंद में डूबने लगे। उनके आनंद की सीमा नहीं रही और भगवान की चिंतन में भगवान के स्मरण में उनका रोम रोम पुलकित हो गया। और कुछ क्षण के बाद जब वह छवि अलग हो गई तो नारद जी बड़े छटपटाने लगे, रोने लगे कि बिना मैं अब उस छवि के जिंदा नहीं रह सकता। और वह लगे कि अब प्राण दे देंगे, बहुत छटपटाने लगे। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, जिसके मन में थोड़ा सा भी अहंकार है, जिसके मन में थोड़ा सा भी आंशिक रूप में लोभ है, थोड़ी सी भी मन में यदि आसक्ति है, थोड़ा सा भी मन में यदि द्वेष है तो उसको साक्षात मेरा दर्शन नहीं हो सकता। चाहे कितना भी जप कर लो, चाहे कितना भी तप कर लो, चाहे कोई भी उद्योग कर लो, जब तक
मन में मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मत, मत्सर ये सब विकार समाप्त नहीं होंगे तब तक मेरा साक्षात्कार नहीं हो सकता, असंभव। मैंने केवल तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में जो वह छवि का दर्शन कराया है, वह छवि का यदि तुम दर्शन करना चाहते हो तो इस शरीर को, इस जो तुम्हारा शरीर है, यह कई जन्मों के कई पापों से दग्ध है और उन सभी, जब तक सारे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के पाप जब तक धूल नहीं जाएंगे, तब तक मन से द्वेष नहीं मिटेगा, मन से लोभ नहीं जाएगा, मन से आसक्ति नहीं मिटेगी और मन से चिंता नहीं जाएगी। और इसलिए इन सब को दूर करना चाहते हो तो कीर्तन से, भजन से और संतों के संग में रह करके मेरी कथाओं का श्रवण करो, चिंतन करो, कीर्तन करो, तो यह जो तुम्हारा कई जन्मों से दुखित, कई जन्मों से श्रापित, कई जन्मों से पाप कर्मों के प्राप्त हुआ यह शरीर जो है, जब सारे पाप तुम्हारे दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे, तब तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी और तब तेरी गति निर्बाध हो जाएगी। जब मन करेगा जहाँ जा सकेगा, स्वच्छंद हो जाएगा, मुक्ति मुक्ति, भजन कीर्तन जो तुझे चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए तू अभी इस शरीर से केवल संतों का संग कर, कथा श्रवण कर, भगवान चाहे सुख दे चाहे दुख दे, किसी में भगवान के प्रति दोषारोपण न कर, किसी भी व्यक्ति का गुण दोषों का चिंतन मत कर, किसी का निंदा मत कर और किसी के गुण दोषों का चिंतन न कर, केवल भगवान और भक्तों के गुणों का चिंतन कर, भगवान के गुणों के, भगवान के कथा का चिंतन कर, तब जाकर के तेरे सारी आसक्ति मिट जाएगी और तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार भगवान के आदेश को मान करके मैंने पूरा जीवन भक्तों के चरणों में समर्पित कर दिया, भजन कीर्तन में, सत्संग में, कथा में अपना पूरा जीवन बिताया और अंत में जब मेरा शरीर शांत हो गया, मेरा शरीर इस संसार से मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद में जाकर के ब्रह्मा जी के मानस रूप में प्रकट हुआ और उसके बाद में निर्बाध रूप में भगवान से केवल भजन कीर्तन ही मांगा, उनके कथा का गान करने का ही आशीर्वाद प्राप्त करके जहाँ मन करता है, जिस देवता का स्मरण करता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ और भजन कीर्तन और कथा प्रवचन इसी में मेरा समय आनंद से बीतता है और भगवान का दर्शन करता रहता हूँ। हे व्यास जी, आप भी भगवान श्री कृष्ण के उस मधुर चरित्र का वर्णन कीजिए, उस चरित्र का वर्णन करने से तब कल्याण हो जाए। तब व्यास जी नारद जी के प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना और इस श्रीमद् भागवत के रचना में जब भागवत की जो रचना हुई, श्रीमद् भागवत की जो रचना हुई, इसमें परीक्षित, सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को कलयुग में यहाँ सुनाई है और यह जो कथा उस समय की है, परीक्षित यद्यपि कि बड़े धार्मिक थे, बड़े भक्त थे, वह ब्राह्मण प्रिय थे और संतों का बड़ा आदर करते थे, लेकिन कुछ ऐसा राज्य करते करते कुछ राज्य का अहंकार आ गया, मन में कुछ द्वेष आ गए और कुछ मन में पाप उदय हो गया, जिसके कारण उनके मन में अहंकार आ गया और एक बार शिकार खेलने गए और वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि समीक ऋषि बैठे हुए हैं और उनसे जाकर के कहा कि हे ऋषि, मुझे पानी दीजिए, मुझे प्यास लगा हुआ है। ऋषि जो थे वह मौन व्रत में थे, वह नहीं बोल सकते थे, पानी मांगने पर भी जब पानी नहीं दिए तो क्रोधित होकर के समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप, तक्षक नाग मरा हुआ सांप डाल दिया और डाल करके चले गए। और जब उस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए और अपने पिता के गले में देखा कि सांप डाला हुआ है तो ध्यान से सब कहानी जान लिया और तब उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया, कहा जाओ आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग काट लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। और इधर जब परीक्षित को पता चला कि 7 दिनों के बाद मुझे तक्षक नाग काट देने वाला है, मेरी मृत्यु हो जाने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरा मन जो है संतों के प्रति अपराधी हो गया है। मेरे मन ने, मेरी चित्त वृत्तियों ने
ब्राह्मण का अपमान किया है, और ब्राह्मण का अपमान भक्त का अपमान, भगवान का अपमान माना जाता है, इसलिए यह किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है, मेरी मृत्यु ही इसकी सजा है। और इस प्रकार से उन्होंने अपना सारा राज्य पाट त्याग करके और गंगा जी के तट पर आकर के बैठ गए। और जब गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए तो सारे महात्मा वहां आकर के आ गए और उन्होंने राजा को समझाने का प्रयत्न किया। राजा ने कहा, मुझे 2 ही प्रश्न का उत्तर जानना है, जिसको उत्तर देना है वह दे दे। कि मनुष्य को, पहला मेरा प्रश्न है कि मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और मनुष्य का कल्याण करने के लिए मनुष्य का कैसे कल्याण हो, मनुष्य को सदा सर्वदा अपने जीवन में कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो, जो मरने वाला हो, मृत्यु के कगार पर पहुंचने वाला हो, वह व्यक्ति को क्या करना चाहिए। म्रियमाणे कार्यम किम, जो मृत्यु के समीप व्यक्ति पहुंचा हुआ है, म्रियमाण व्यक्ति है, मृत्यु के करीब व्यक्ति है, उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि जिसको लगे कि मृत्यु मेरे सामने प्रत्यक्ष आकर के खड़ी हो गई है, उस समय जीव का क्या करना है। लोग अभी जवाब ही देने का सोच रहे हैं, उसी समय सुखदेव जी का वहां आगमन होता है। सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं और बड़े सुंदर दिव्य हैं, उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना है, और बहुत सारे स्त्री पुरुषों का झुंड उन्हें घेरे हुए है। उनको एक साधारण व्यक्ति समझ करके वह उनके पीछे पीछे उनको बेवकूफ समझ करके, बुर्बक समझ करके उनको चिढ़ा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। सुखदेव जी भी बुर्बक बने हुए, बेवकूफ बने हुए, उनके साथ ताली बजा बजा करके पागलों जैसा घूम रहे हैं। और उसी समय घूमते घूमते सुखदेव जी जब वहां आए तो वहां आकर के देखे कि सारे महात्मा लोग बैठे हैं, तो महात्माओं के समाज में सुखदेव जी चले। और सुखदेव जी को जैसे ही सारे ऋषियों ने देखा, सारे ऋषि उठ करके उनको साष्टांग प्रणाम किया है। और ऋषि के ऐसा प्रभाव को देख करके सारे जो बच्चे स्त्री लगे हुए थे उनके पीछे पीछे कहा, बाप रे, ये पागल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा महात्मा है। और इसके बाद सबके सब वहां से भाग गए। सुखदेव जी वहां पर, सुखदेव जी को ऊंचा आसन दिया गया और सुखदेव जी जब विराजमान हो गए, उस सभा में स्वयं उनके पिताजी व्यास जी भी विद्यमान हैं, और उस सभा में सुखदेव जी का बड़ा आदर हुआ। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का आसन दिया गया ऊंचे स्थान पर, और परीक्षित जी उनको प्रणाम करे, कहा, हे ऋषिवर, हे बैरागी, आप तो महान बैरागी हैं, और आपसे ही मैं प्रश्न करता हूँ कि ये मेरा 2 प्रश्न है। और मेरा 2 प्रश्न में पहला प्रश्न यही है कि मनुष्य को कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। मनुष्य जीवन किसी को मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए।